विशाल, विशाल, कहाँ जा सकते हैं? आपने विशाल को क्यों देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? मम्मा, विशाल हमें बिना बताए चले गए और हम घबराएंगे नहीं। अरे बेटा, ये तो तुझे पता होना चाहिए। अगर विशाल को सुबह कहीं जाना होता तो तुझे कल रात को जरूर बता देता। वैसे तू उसके साथ कल रात पार्टी पे तो गई थी ना? साथ गए तो थे, लेकिन साथ थे नहीं। मतलब आखिर वो कहीं वो उसके साथ तो नहीं चले गए? मल्लिका, किसके साथ? आपको बताने से क्या फायदा? जब संजना ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया तो आप क्या करेंगी? चुप क्यों हो गई हो? बोलो ना, किसके साथ? किसी के साथ नहीं। खुशी, मेरी तरफ देखो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आप ओवर रिएक्ट करिए मम्मा। आप तो जानती है ना, छोटी सी बातों को लेकर हम कितना घबरा जाते हैं। कम से कम आप तो पेशेंस रखिए। खुशी, बेटा तुम बात फिर छुपा रही हो। नहीं मम्मा, एक्चुअली जो हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो हमने नहीं सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इसलिए हम थोड़े अपसेट हैं। बस। खुशी, खुशी बेटा, पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। लेकिन मैडम ने तो मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं। इसीलिए तो आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कल पार्टी में विशाल के साथ होने की वजह से उसे तुम्हारे साथ बात करने का मौका नहीं मिला, और आज सुबह सुबह उसे चले जाना पड़ा। इसलिए तुम्हारे लिए ये इंस्ट्रक्शन छोड़कर गई है। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना। सारा काम इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही होना चाहिए। यस मैडम। और हाँ, जी फोन पर मल्लिका मैडम के साथ बराबर टच में रहना। जी, बहुत अच्छा। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। शार्प 10:30 बजे ऑफिस में। यस सर। किसका फोन था? डिटेक्टिव राणे का, वो मुझे ऑफिस में मिलने आ रहा है। क्यों? ऑफिस में आने की क्या जरूरत है? उससे कह दो हमारे केस पेपर्स वापस लौटा दे। कबीर, आई वांट हिम ऑफ दिस केस। मगर संजना। कबीर प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ कि डिटेक्टिव राणे इस केस को हैंडल करें। अरे संजना, कबीर तुम प्लीज। सॉरी, रंगरलिया मनाने के बाद कह दिया सॉरी। हम आपकी हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे विशाल, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो शुक्र, खंडाला में तो आपके साथ कोई नहीं। हम आपको खुद से दूर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मल्लिका के करीब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी। तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क कैसे कैच कर रहा है? मेरे मोबाइल पे तो शो कर रहा है कि नेटवर्क है ही नहीं।
कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो तुम ही प्रेजेंट क्यों नहीं कर देती? हेलो। हेलो मिस्टर सानी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी? जी मिली। सारी तैयारियां हो गई? जी मैडम, आपका खंडाला में रहने का सारा इंतजाम कर। कट इट शॉर्ट मिस्टर सानी। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस इंतजाम की बात कर रही हूँ। मैडम वो भी हो चुका है। विशाल दिन को आप पहुंचते ही ऐसा झटका लगेगा कि उसे भुलाना उम्र भर मुश्किल होगा। और बाकी चीजों का इंतजाम? यू डोंट वरी मैम, बस किसी तरह मिस्टर विशाल को वहां तक पहुंचा दीजिए। बाकी काम मैं और गायत्री मैडम संभाल लेंगे। गुड। उस काम की चिंता तुम मत करो, वो हो जाएगा। दीदी कैसी हैं? इस ड्रामे में अपने पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए मिस्टर सानी, आई डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये मेरी जिंदगी का सबसे एम्बिशियस प्लान है। इट हैज टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। हम कामयाब जरूर होंगे मैम। विशाल गिल को आज अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत यह होने से नहीं रोक सकती। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। ओके मैम, टेक केयर। किसी के कत्ल का इरादा है क्या? क्या? I was just joking है। वैसे फोन पर तुम्हें बात करता हूँ कोई देख लेना तो यही सोचे कि 2 नंबर के धंधे की बात हो रही है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्लान है, सक्सेस होना ही चाहिए। विशाल, तुम ही ना? बट तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे तो सारे प्लान इतने परफेक्ट होते हैं कि फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। और फेल होना भी नहीं चाहिए। हाँ जी मेहता साहब, यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हफ्ते मिलना इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि मेरी काफी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं इस हफ्ते के लिए सर। एसएस के एंटरप्राइजेज का काम है कुछ अगले हफ्ते डेफिनेटली सर। हाँ जी, ओके बाय। गुड मॉर्निंग। अरे खुशी, आप बैठो। एक्सक्यूज मी। What a pleasant surprise. Welcome back. तो फाइनली आपने ऑफिस आने का सोच ही लिया। हमारी जिंदगी में जो कश्मकश चल रही है, कम से कम कुछ वक्त के लिए हमें उससे छुटकारा तो मिलेगा। लेकिन डार्लिंग, अब तुम्हारी जिंदगी में क्या कश्मकश है? मैं कम इन? मिस्टर राणे, प्लीज सिट डाउन, हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिस्टर राणे, जी। आप पेपर्स लेकर आए? जी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ये केस नहीं छोड़ रहा हूँ। मगर क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए तो मैंने सोचा कि आप... गलत सोचा था आपने। हाँ ये सच है कि इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबूत होगा ही नहीं। बस मुझे जरा सा वक्त चाहिए, उसके बाद मैं सबूत लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। मिस्टर राणे, आप सबूत लाकर या बनाकर पेश करेंगे? सबूत लाना हम जासूसों का काम है, सबूत बनाना नहीं। और इस बार मैं आपको ऐसा सबूत लाकर दूंगा जिन्हें आप झुठला नहीं सकेंगे। मिस्टर राणे, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मलिका सिंघानिया का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई हमें बताएगा कि किस बारे में बातचीत हो रही है? मैं बताता हूँ खुशी। मिस्टर राणे का ये ख्याल है कि ये सब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे मलिका का हाथ है, पर अब तक इनके हाथ कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, तो फिर हमें मिस्टर राणे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या? और क्या? मिस्टर राणे, अगर आप ऐसा समझते हैं कि मलिका सिंघानिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त है तो आप उसकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कोई शक है तो इंक्वायरी के साथ सारे सबूत हमारे पास लेकर आइए, आपको हम लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू मैम। अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, अब मैं आप लोगों के पास सबूत लेकर ही आऊंगा। गुड डे, बाय। सी यू। जानती हो तुमने क्या किया? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैडम प्लीज, मेरा मिस्टर विशाल गिल से पर्सनली मिलना बहुत जरूरी है। बट आज तो वो ऑफिस में है ही नहीं। कुछ बताकर गए कि वो कब आएंगे, कहाँ गए? नो,
मैडम क्या बात है? आप कौन हैं? आप ये हमारी मैडम हैं, मिसेस खुशी विशाल गिल। गुड आफ्टरनून मैडम। मेरा नाम केतन है, मैं प्रोफेसर तुली के यहाँ से आया हूँ। कल खंडाला में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका प्रोग्राम शेड्यूल देने। कल? कॉन्फ्रेंस कल? जी हाँ, कल सुबह 10 बजे। अगर कॉन्फ्रेंस कल है, विशाल आज वहाँ क्या करने गए? कॉन्फ्रेंस के अलावा शायद उनको वहाँ कोई और काम भी होगा, या तो खंडाला घूमने गए होंगे। अब खंडाला जगह कुछ ऐसी है। सॉरी। अब बिजनेस पार्टी है तो मलिका तो होगी ही ना वहाँ पे। हाँ तो ठीक है ना विशाल, हम भी आपके साथ चलते हैं। अच्छा बिजनेस मीटिंग, मीटिंग में स्पीचेस होंगी और बिजनेस की बातें होंगी। You'll get bored. हेलो सर। हाय आप। सर एक क्लाइंट काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है। दरअसल मैं मलका मैडम से पूछ ही रहा था कि आप कब आ रहे हैं। हम भी कितने पागल हैं। तो विशाल ये बिजनेस करने गए हैं वहाँ। मैडम अब इस प्रोग्राम शेड्यूल का क्या करूँ? वो शीट हमें दीजिए, हम विशाल को फैक्स कर देंगे और उसके साथ उन सारे लोगों की लिस्ट दीजिए जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं। सॉरी मैडम, वो मैं नहीं दे सकता, हमें इजाजत नहीं। अच्छा, इतना तो बता सकते हैं कि मलिका सिंघानिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाली है या नहीं? सॉरी मैडम, मैं आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। ठीक है, तो इतना बताइए कि उन्हें कहाँ ठहराया गया है। I really don't know मैडम। Then what are you doing here? चले जाइए यहाँ से। अब हम कहाँ से पता लगाएं कि विशाल कहाँ गए हैं? आप अब तक यहाँ से गए नहीं। शीट दीजिए हमें। मैडम हमें सिर्फ इनवाइट के साथ देने के इंस्ट्रक्शन है। हाँ तो उन तक पहुँच जाएगा, दीजिए। मिस्टर विशाल गिल, अब हम आपको रंगे हाथों पकड़ेंगे और अगर आपको सुरवार निकले तो ना ही कोई झगड़ा होगा, न लड़ाई और ना ही कोई एक्सक्यूजेस। लेकिन हम सच्चाई का पता लगाएं कैसे? हम ये कैसे साबित करें कि मल्लिका विशाल के साथ खंडाला में है? कैसे? फाइनली पहुंच गया। हाँ विशाल, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें वो जमीन कैसी लगी जो मैंने आयुर्वेदिक प्लांट्स लगाने के लिए ली है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर तुमसे पहले मैं देख लेता तो मैं ही ले लेता। तो आप ले लो। What? हाँ, अगर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए चाहिए तो तुम रख सकते हो। अगर तुम्हारी जमीन मैंने ले ली तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी तरक्की देखकर खुश होंगी। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और जमीन के बदले तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा कन्फेशन। तुमने बताया नहीं क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं। Good evening. May I help you? Yes, we've come for Mr. Tuli's conference. We've booked 2 rooms in the name of Vishal Gill and Malika Singhania. Just a minute. I'll just check. Sorry, madam. यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डबल रूम बुक्ड है और वो भी विशाल और मलिका गिल के नाम पे। मगर ये कैसे हो सकता है? How is this possible? Very interesting है। विशाल, देखिए मैडम, आप ये डबल रूम कैंसिल कर दीजिए और 2 सिंगल रूम्स बुक कर दीजिए विशाल गिल और मलिका सिंघानिया के नाम। Sorry, madam. That's not possible. All rooms are booked. Oh my God. Now what? अभी जो रूम अवेलेबल है वही ले लेते हैं। बाद में सोचेंगे क्या करना। बाद में? मेरा मतलब है रेस्टोरेंट में जब हम डिनर के लिए आएंगे तो डिसाइड कर लेंगे कौन सा रूम है, नहीं है, या फिर किसी और होटल में चलेंगे। तब तक तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो नहीं? चलो। Don't worry विशाल,
मुझे खुद पर भरोसा है। तुमने जो सोचा है वो ख्वाब बनकर रह जाएगा, मगर मेरा ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। दिस इज योर कार्ड। थैंक यू। चल। अरे खुशी, what a pleasant surprise. Why don't you come in? यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप लोगों से मिलते चले। बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा तुम्हारा आना। Why don't you sit down? थैंक यू। पिछली बार भी जब तुम यहाँ आई थी अपने बच्चों से मिलने, तो तुम्हारे चेहरे पे सुकून देखकर बहुत अच्छा लगा था। श्वेता, साक्षी, हाँ, इस घर से हमें बहुत सुकून मिला है और आज भी हम यहाँ इसी उम्मीद से आए हैं, यहाँ आकर हमारी सारी परेशानियां मिट जाए। क्या मतलब? हमने मलिका के साथ डिनर का प्रोग्राम फिक्स किया था, लेकिन वो बहुत बिजी थी, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आज हम वही प्रोग्राम फिक्स करने आए हैं। कहाँ है वो? कौन? मलिका? मलिका तो घर पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गई? अब वो तो मुझे नहीं पता। ओह, नेवर माइंड, उसे फोन करके पूछते हैं। अरे हाँ, याद आया, मुझे कहकर तो गई थी। मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, सब कुछ भूल ही जाती हूँ। किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गई है और खास इंस्ट्रक्शन देकर गई है कि उसको किसी भी हालत में फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अच्छा, तो कहाँ और किसके साथ है ये मीटिंग? अब मुझे क्या पता, मेरा मतलब कि वो मुझे सब कुछ कहाँ बता कर जाती है और फिर मैं उसे पूछती भी नहीं हूँ ना। ओके देन, मलिका से कहिएगा कि हम आके गए। हे भगवान, अगर खुशी की नजर इन पेपर्स पर पड़ गई तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी नहीं। हम चले? हाँ, तुम चलो। मेरा मतलब कि अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ओके। मोबाइल तो